हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाजरे के वड़े की रेसिपी। तो इस वड़े को गुजराती स्वाद के साथ थोड़े तीखे और एकदम चटपटे स्वाद के साथ तैयार करेंगे। मोस्टली हम बाजरे के वड़े को हम हाथों से दबाकर रेडी करते हैं, जिसमें वड़ी को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है और वड़े थोड़े से थिक होने के कारण अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो आज हम वड़े को एक नई ट्रिक के साथ बेल के तैयार करेंगे, जिससे वड़े एकदम फूले फूले और बाहर से क्रिस्पी और खाने में सॉफ्ट तैयार होंगे। तो किसी भी तरह का सोडा और इनो के बगैर फक्त 10 मिनट में ये नई ट्रिक के साथ बाजरे के वड़े जरूर से ट्राई करने जैसे हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो बाजरे के वड़े के लिए सबसे पहले डो में ऐड करने की एक पेस्ट बनाने के लिए 3 से 4 नंग जितने तीखे हरे मिर्च लिए हैं और एक जितने 3 से 4 नंग अदरक के टुकड़े लिए हैं। 3 से 4 नंग लहसुन की कलियां ऐड कर देंगे। लहसुन को आप स्किप भी कर सकते हो और 1 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे और अच्छे से कूटकर या मिक्सर जार में पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट को हम मोटा मोटा ही कूटेंगे, एकदम से प्यूरी नहीं बनाएंगे। वड़े के लिए डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 चम्मच दही लिया है। साथ में मैंने यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच जितना गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। तो अब हम दही और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो गुजराती वड़ा बनाते समय ये प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट है। दही और गुड़ को लोट में ऐड करने से वड़े खाने में एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी रेडी होता है। तो आप देख सकते हैं कि गुड़ दही में अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब उसमें अदरक, लहसुन और मिर्च की रेडी की हुई पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ में मसाले में आधी चम्मच जितना हल्दी पाउडर, स्वाद के मुताबिक नमक और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून जितनी हींग, आधी चम्मच जितना अजवाइन को हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। साथ में आधी चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर देंगे एंड 1 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच जितने वाइट तिल ऐड कर देंगे। साथ में मोयन के लिए 2 बड़ी चम्मच जितना तेल ऐड कर देंगे और आधे कप जितना हरा धनिया ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जनरली वड़ा बनाते टाइम मसाले आटे में ऐड करते हैं, लेकिन इस तरह से मसाला मिक्स रेडी करके हम वड़ा बनाते हैं तो वड़े खाने में बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो सभी चीज़ें मिक्स करके हमारा मसाला मिक्स रेडी हो गया है और अब मैंने यहाँ पर बाजरे का आटा लिया है। तो कटोरी के माप से मैंने 1 कटोरी और ऊपर से आधी कटोरी मतलब कि 1.5 कटोरी बाजरे का आटा लिया है और साथ में मैंने बाइंडिंग के लिए 4 बड़ी चम्मच गेहूं का आटा लिया है। थी उसी माप से 1/4 कप बारीक सूजी ली है। तो आप गेहूं के आटे और सूजी की जगह पर गेहूं का दरदरा पिसा आटा भी ले सकते हैं। तो अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और आटे में दही के कारण थोड़ा बाइंडिंग भी आ गया है। तो अब उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम वड़े के लिए मीडियम सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे। तो बाजरे के वड़े का आटा गूँथते टाइम हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमें एक साथ ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो हमारा आटा जो ढीला हो जाएगा तो वड़ा अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने वड़ा के लिए आटा गूँथ लिया है और ये इस तरह का मीडियम सॉफ्ट है। इस तरह से आटा गूँथने में मुझे सिर्फ 1/4 कप पानी की ज़रूरत पड़ी थी। तो अब तैयार हुए आटे पर थोड़ा तेल डालकर उसे एकदम अच्छे से मसल लेंगे। तो इस वड़े को हम बाजरे के आटे के साथ बनाते हैं तो बाजरे के आटे में ज़रा भी बाइंडिंग नहीं होता। तो आटे को इस तरह से मसलने से आटे में एकदम अच्छा बाइंडिंग आ जाता है। तो 2 मिनट हो गए हैं और आटा एकदम अच्छे से मसल के इस तरह से एकदम स्मूथ तैयार हो गया है। तो अब उसे ढककर 5 मिनट रेस्ट करने रख देंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं और हमारा डो अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब डो में से हमें एक ही साथ ज़्यादा वड़े तैयार करने हैं। थोड़ा सा डो हाथ में लेकर बड़ी साइज का लुआ तैयार कर लेते हैं और अब उसे बेलने के लिए लेते हैं। तो लुए को बेलने से पहले थोड़े से गेहूं के आटे से कोट कर लेंगे। अब उसे पटली पर रख देंगे और बेलन की मदद से उसमें से रोटी तैयार कर लेंगे। तो मैंने रोटी को बेल ली है और उसकी थिकनेस हमने इस तरह की मीडियम रखी है। इसे हम ज़्यादा पतली नहीं बनाएंगे।
अब वड़े को कट करने के लिए आप कोई भी मोल्ड गिलास या कटोरी का यूज़ कर सकते हो। अब वड़े को राउंड शेप में कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर वड़े को कट कर लिया है। अब बचे हुए आटे को निकाल लेंगे। तो एक ही साथ में बहुत ही ज़्यादा बाजरे के वड़े रेडी हो गए हैं। इसी तरह से हम सभी वड़ों को तैयार कर लेंगे। और अब वड़े को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है। गरम तेल में वड़े को फ्राई करने के लिए ऐड कर देंगे। तो मैंने कढ़ाई में एडजस्ट हो सके उतने वड़े ऐड कर दिए हैं। बाद में हम इस तरह से वड़े पर तेल छिड़काएंगे या तो फिर उस पर जार रखकर उसे हल्का सा प्रेस करेंगे, जिससे वड़े फूले फूले बने। तो वड़े थोड़े से फूल गए हैं। अब तुरंत ही गैस के आंच को हम कम कर देंगे और वड़े को दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं और वड़ा फ्राई होकर ऊपर से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो गर्मा गर्म वड़ा को एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो हमारा एकदम फूले फूले और बाहर से क्रिस्पी और सॉफ्ट बाजरी का वड़ा रेडी हो गया है। तो अब फ्राई किए हुए वड़े को चटनी या दही के साथ में सर्व करते हैं। तो आप इसे सुबह नाश्ते में चाय के साथ में भी खा सकते हैं। तो मात्र 10 मिनट में रेडी होने वाले वड़े जरूर से ट्राई करने जैसे हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।